क्या आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए बदल गई है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। तो आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, क्या आपकी वो फीलिंग्स अब बदल गई है जो पहले हुआ करती थी, यही हमारी रीडिंग का टॉपिक है आज। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी आपकी ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए अब बदल चुके हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। फर्स्ट कार्ड ब्लैंक आया है, सेकेंड कार्ड स्माइल आया है, न्यू बिगिनिंग आया है, फिर ब्लैंक आया है, कमर्शियल आया है। ओह वाह, क्या बात है। नीड टाइम एंड स्पेस आया और लास्ट कार्ड लेते हैं, डिसीशन और इनडिसीशन। तो बिल्कुल अभी आपकी एनर्जी जो मुझे समझ में आ रही है, उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, एक बात तो तय है कि आपने अभी शायद अपने हर्ट, अपने पेन, अपनी वो स्ट्रगल भरी ज़िंदगी से अभी बहुत कुछ सीखा है, और शायद अभी आप ओवरकम कर चुके हैं बहुत सारे पेन, बहुत सारे हर्ट को। और ये भी हो सकता है कि अब आप काफ़ी रिलैक्स्ड मूड में एंड मोड में हैं, इसीलिए आप स्माइल कर रहे हैं, इसीलिए स्माइल का कार्ड आया है, राइट। कमर्शियल की बात करें तो अभी आप फ़ायदा और नुकसान भी देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आजकल सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस के ऊपर नहीं चलती है, उसमें फ़ायदा नुकसान भी देखा जाता है। तो आप शायद वो सारी चीज़ों को भी अभी कंसिडर कर रहे हैं, या फिर आपको ये सारी चीज़ें, आप शायद ट्रू लव करते थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ जिस भी किस्म का बिहेवियर रखा, उससे ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हैं, बहुत कमर्शियली हर रिलेशनशिप को भी ले रहे हैं, आपको ऐसा लगता है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि अभी आपको क्या फ़ायदा हो रहा है उनसे, है ना, राइट। न्यू बिगनिंग, तो आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन तो नहीं आया, मुझे ऐसा लगा डिवाइन इंटरवेंशन होगा, नहीं वो नहीं है, ये है नीड्स टाइम एंड स्पेस। तो बिल्कुल आपको टाइम चाहिए, आपको अपना फ्रीडम चाहिए, सोचने के लिए वो वक्त चाहिए, और यस बहुत ज़रूरी भी होता है ये डिसीजन और इनडिसीजन। बिल्कुल आप अभी किसी भी किस्म का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाह रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अभी आप। तो अब इसी एनर्जी को हम टैरो से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ करिए, ठीक है गाइस। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं टैरो इस एनर्जी को कैसे डिकोड करता है। तो क्या आपकी एनर्जीज अपने पर्सन के लिए बदल चुकी हैं, आपकी फीलिंग्स उनके लिए बदल चुकी हैं, या सेम फीलिंग्स आप रखते हैं उनके लिए, जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है द डेविल, सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एंड टेम्परेंस आया है।
तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अथॉरिटी अपने हाथ में ले रखी है अपने रिलेशनशिप की। अभी आप जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं और यस थोड़े सेल्फिश भी हो गए हैं, जो होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अब तक तो आपके पर्सन बड़े खुदगर्ज, सेल्फिश, ईगोइस्ट हुआ करते थे। अब आप में भी वो सारी एनर्जीज़ आ रही हैं धीरे धीरे, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अभी उनके ही अवतार में अपने आप को देख रहे हैं। ये भी लग रहा है कि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन से जानने की जो तमन्ना और जो ख्वाहिश थी वो अब उतनी रही नहीं है। शायद आपको मतलब भी नहीं है उनसे खास उतना, लेकिन यस आप बहुत स्ट्रगल करते हैं इस एनर्जी से बाहर आने के लिए। नाराज़गी है आपको, जो शायद अभी तक गई नहीं और शायद जाएगी भी नहीं। हो सकता है आपके पर्सन का नाम लेते ही आपको ऐसा लगता है कि जाके उनसे झगड़ा कर लूँ मैं, जाके उनसे दो दो हाथ कर लूँ मैं, लेकिन आप अपने आप को रोक लेते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि आपको ऑप्शंस आपकी लाइफ में बहुत हैं। अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं जो एंटर करना चाह रहे हैं। आप अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप शायद किसी को बताना नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। कमर्शियल आपके इसमें आया था, तो आप हर रिलेशनशिप में अब अपना फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये ज़रूर देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो प्रीवियस आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसमें आपको बहुत लूटा गया है किसी भी तरह से, या तो आपके दिल से खेल के, या फिर आपको थर्ड पार्टी में ला के, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स चुरा के, या फिर आपसे लोगों ने मदद ली, लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, आपका पैसों का नुकसान किया, आपकी यू नो आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो भी पोजेशन था उसमें अपना कुछ चोरी चुपके कुछ करने की कोशिश की। ऐसा हो सकता है कईयों के केस में। अगर आपके केस में ये वाली बात नहीं है, तो आपके पीठ के पीछे आपके पर्सन ने शायद आपको धोखे दिए हैं किसी और के साथ रहकर। ये भी हो सकता है, या बिना बताए आपकी लाइफ से चोरी चुपके आपके पर्सन निकल गए और आप उनके इंतज़ार में ही रह गए। ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ हुआ है। तो अभी आपने जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी लेसन्स लिए हैं, उससे आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सच्चा प्यार है ही नहीं। सच्चा प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की बहुत ज़रूरत होती है। वहाँ पे एक दूसरे को हीलिंग देने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होना ज़रूरी होता है। वहाँ एंजल्स का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे के मिस्टेक्स को इग्नोर करके उनकी अच्छी चीज़ों को सामने ला के रिलेशनशिप में चलना पड़ता है। ऐसा ही आपको लगता है, तभी आपको किसी भी रिलेशनशिप में वो आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अभी आपको ऐसा लगता है। तो आप पहले बहुत को डिपेंडेंट थे अपने पर्सन के ऊपर, अभी वो को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में से आप निकल रहे हैं, या बहुत से लोग निकल चुके हैं। ठीक है, आपको अपने ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग अगर चाहिए, तो न्यू बिगिनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी नए इंसान की तलाश में हैं और कोई मिल गया है और आप उनके साथ शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आपके मन में अगर कुछ इस बात को लेके कभी ऐसी कोई ख्वाहिश है, ऐसा कोई डिज़ायर है, तो आप ऐसा ही सोचोगे कि आपके पर्सन जो हैं वो भी उतना ही लव, रिस्पेक्ट, केयर आपको देते हैं जितना आप उन्हें दोगे। ये कोई भाव और मोल वाली बात नहीं है, ये कोई लेन और देन वाली बात नहीं है। बट इन एवरी रिलेशनशिप देयर हैज़ टू बी इक्वल गिव एंड टेक, इन द सेंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यू आर नॉट यहाँ पे आप मेजर नहीं कर रहे हो कि उसने मुझे इतना लव दिया तो मुझे भी इतना। ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि रेसिप्रोकेशन प्रॉपर टाइप का होना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए उसको, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए द वे दे आर,
किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। जैसा है इंसान उसे वैसा ही एक्सेप्ट करे। वो लॉयल रहना चाहिए आपके साथ, ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने समझी और सीखी है। देखिए सारी एनर्जी से ये समझ में आ रहा है। तो अब आप ऐसा ही सोचते हैं, चाहे आप न्यू रिलेशनशिप में जाए या फिर किसी ओल्ड के साथ अगर आपका फिर से पैचअप होता है तो इसी किस्म से होना चाहिए, यही आप सोचते हैं। वरना आप दबे पैर उस सिचुएशन से निकल जाने में ही समझदारी समझते हैं। आप शायद एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पसंद करेंगे। आपके पर्सन ने आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तभी तो ये एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया आपको। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको वेटिंग में रखा है। हो सकता है आपके पर्सन अभी भी आपको छोड़ नहीं रहे हैं, अभी भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, सीधे रास्ते से या फिर टेढ़े रास्ते से। डायरेक्टली आपको आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा या फिर इनडायरेक्ट वे में वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फेक नंबर से, फेक आईडी से, फेक नामों से, किसी भी चीज़ से हो सकता है। यू नेवर नो, ओके। लेकिन आप जो हैं अभी हील हो चुके हैं और आप ऐसे ही बंदे की तलाश में हैं जैसे आप हैं। तो आप यही समझते हैं कि आपकी लाइफ में ये सारी तमाम चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो होनी चाहिए आपकी रिलेशनशिप में। तो इसी के साथ ये रीडिंग आपकी यही खत्म होती है। लेकिन कैसे खत्म करें, एक एडवाइस दिए बगैर, है ना। तो आपको एक एडवाइस तो ले ही लेते हैं, यूनिवर्स क्या देती है। देखिए ये मैंने कार्ड निकाला है, देखिए क्या है ये, लवर्स एंड वो भी आया है रिवर्स। तो देखिए आपको अभी यही कहा जा रहा है कि आपको चॉइस रहेगी। आपके ज़िंदगी में चॉइस वाले मामले हैं जो उसमें से निकलना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस में फिर आप डिसीजन और इनडिसीजन वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कौन सा बेहतर है, क्या बेहतर है आपकी लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है। चॉइस का मतलब ये है कि आपके पास 1 2 3 4 10 12 बंदे और उसमें से आपको कोई चूज़ करना है। नॉट नेसेसरीली वो है हर बार हर एक के साथ। कई बार आपने रिलेशनशिप में आना भी है या नहीं आना, वो भी अपनी एक चॉइस होती है। आपका अगर एक सहारा है तो उनके साथ फिर से आपको न्यू बिगनिंग करनी है या नहीं करनी है, वो भी एक चॉइस होती है, राइट। तो वो डिसीजन आपको बहुत ही अथॉरिटी के साथ लेना है, समझदारी से लेना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना ज़्यादा बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि अभी आप सिर्फ दिल की सुनते रहोगे तो पहले भी आपने दिल की सुनी और फिर चोट खाई। तो सिर्फ दिल की ना सुनिए, आपको दिमाग से भी काम लेना पड़ेगा। हर रिलेशनशिप में उसकी अथॉरिटी लेना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, वो भी दोनों तरफ से, वो ही आपको देखना है। तो इसी के साथ ये रीडिंग ही खत्म होती है। जैसे ही आप वीडियो ऑन करते हैं सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।